प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ જૂટ એમએસપીમાં વડોતરીને દી મંજૂરી. રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય મિશન રીતે ઉપલબ્ધિઓને મિલી મંજૂરી. राज्य विधानसभा 31 जनवरी से शुरू हो रही है सत्र. पक्ष और विपक्ष करी तैयारियां तेज. मुख्य सचेतक के आ सरकार लाडला बजट री लगभग सगली घोषणाओं करी पूरी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने आज हुआ 10 साल पूरा. प्रदेश भर में कर्या जारी है कई जागरूकता कार्यक्रम. भारत और इंग्लैंड रे बीच 5 T20 मैच वाली सीरीज आज कोलकाता में उवड़ी शुरू. टीम इंडिया कप्तान सूर्य कुमार यादव री अगुवाई में जीत रे साथ श्रृंखला रो करबा उतरेली आगाज. और प्रदेश में लाडला 2 दिना सु खिली धूप रे कारण सर्दी सु मिली राहत. आज सु पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु कटे कटे हो सके है हल्की बारिश. नमस्कार. राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत. मैं थाके सागे अनिशा डावले और खबरा विगतवार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल री बैठक में कई अहम फैसला लिया गया. कैबिनेट जूट री एमएसपी में 315 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी करी है. जूट री एमएसपी री कीमत लागत रे मुकाबले 67% सु ज्यादा तय करी गई है. बरस 2025-26 रा सत्र खातर जूट री एमएसपी 5,650 रुपया प्रति क्विंटल तय करी गई है. कैबिनेट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2021 से 2024 रे तेत उपलब्धियां ने भी मंजूरी दी है. लगभग 6% बढ़ाई गई है. अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है. तो 5,650 प्रति क्विंटल एमएसपी रॉ जूट पर, लागत से 67% अधिक. पिछले साल की तुलना में 315 रुपए बढ़त, जो 6% बनती है. नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का, 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है. नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है. राज्य विधानसभा रो 31 जनवरी से सत्र शुरू हो रही है. इंद्रे लेर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियां तेज कर दी है. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग रो कहनो है कि इन सत्र में राज्य रा बजट रो लेखो जोखो पेश करियो जावेलो. वना कहा के लाडला बजट री घोषणावा लगभग पूरी होगी है. वना कहा के सत्र सु पहली विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सके है. बजट सत्र का मतलब होता है राजस्थान के साल भर के विकास का नक्शा खींचना. पिछले बजट में हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की थी, वो सारी की सारी लगभग पूरी हो चुकी है और या फिर प्रगतिरत है और समय पर पूरी होगी. वो अशोक गहलोत साहब के समय मैंने देखा और मेरे संसदीय जीवन में पहली बार देखा कि बजट घोषणा 2-2 साल तक पूरी नहीं हुई. विधानसभा का सत्र 31 तारीख से शुरू होगा और निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में ये दूसरा विधानसभा का सत्र होगा. आपने देखा होगा पहले विधानसभा सत्र में सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास को लेकर के और राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में उनका एक सर्वश्रेष्ठ बजट था. और वो भी अभी जैसे क्रियान्विति के संबंध में भी पूरी सरकार पूरी लगी हुई है और हम सभी मंत्रियों को प्रभारी जिलों पर लगातार भेज करके उनकी मॉनिटरिंग भी करा रही है और सभी
जो घोषणाएं की है उनको हम 100% कैसे क्रियान्वित करें, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। अभी ये सत्र शुरू होगा तो निश्चित रूप से उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बजट भी अच्छा पेश होगा और हम सरकार की तरफ से राजस्थान की जनता के लिए और भी अच्छा करेंगे। विपक्ष का काम करेगा और जो विपक्ष के सुझाव यदि राज्य हित में होंगे तो हमारी सरकार उनको भी लागू करने के लिए प्रयास करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने आज 10 बरस पूरा हो गया है। केंद्र सरकार री इन महत्वाकांक्षी योजना रो उद्देश्य बेटियां रा अस्तित्व ने बचानो और सुनिश्चित करनो है। इन योजना रे तहत बालिकावा ने आगे बढ़वा रा मौका दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 100 करोड़ की फंडिंग के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। बेटी कहीं पर भी जाए वो हमेशा आपका गौरव बढ़े, उसी प्रकार का काम करती है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के एवं लड़कियों के लिंगानुपात में ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को रोका जा सके। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। बहुत बदलाव आए हैं। अगर हम देखें तो निश्चित रूप से दोनों ही जो सेक्स रेशियो अगर हम देखें तो उसमें भी, और एक सामाजिक सोच जो होती है तो उसमें बदलाव आया और अब बेटियों को भी बराबरी का अवसर मिलने लगा है। समाज के अंदर बेटियों को भी लोग अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें अवसर उनको मिलने लगा। इस योजना को बनाते समय मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया। बाल लिंगानुपात में सुधार, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, बालिकाओं का अस्तित्व और संरक्षण सुनिश्चित करना। इस योजना के विस्तार को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पिछले 10 सालों में इस योजना ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी तो हरियाणा का जो लिंगानुपात था 2015 में वो 871 था, परंतु आज हरियाणा का लिंगानुपात 900 पार कर गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की मुख्य उपलब्धियां भी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एसआरबी में सुधार 918 से बढ़कर 930 हो गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 75.51 से बढ़कर 78% हो गया है। संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत 61% से बढ़कर 97.3% हो गया है। त्रैमासिक प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण की बात करें तो 61% से बढ़कर 80.5% से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार की इस योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास जागा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रा 10 साल पूरा होबारे मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इन्हीं कड़ी में बीकानेर जिले में आज सु 8 मार्च ताई कई कार्यक्रम राख्या जावेला। आज शहर में स्कूटी और बाइक रैली काढ़ीगी। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर जूनागढ़ रे सामे सु रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। रैली में शामिल लोग महिला सशक्तिकरण रो संदेश दिया। रैली रे दौरान परिवहन विभाग कानी सूख सड़क सुरक्षा सु जुड़ी जागरूकता गतिविधियां रो भी आयोजन करियो गयो। इन दौरान निःशुल्क हेलमेट भी बांटियो गयो। जो महिला अधिकारिता विभाग है उस विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा मूवमेंट है उसके 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज ये एक स्कूटी और बाइक रैली का आयोजन जो है उस विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब ने भी भाग लिया है। और इसको हमने इस मुहिम को इस रैली को आज सड़क सुरक्षा के साथ में भी जोड़ा है और जो हमारी माताएं बहनाएं जो भी इस रैली का पार्ट है उन सबको हेलमेट हम लोग एक तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आरटीओ साहब हमारे इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ साथ सड़क सुरक्षा का भी जो ऑब्जेक्टिव है उसको फोकस करने की हमारे द्वारा कोशिश की गई। भरतपुर जिला में भी राष्ट्रीय बालिका दिवस रे मौके और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रात 10 बरस पूरा होबा ने ले साइकिल रैली काढ़ीगी।
एडीएम और एसडीएम रैली ने झंडी दिखा रवाना કર્યા। महिला अधिकारिता विभाग रा उपनिदेशक राजेश कुमार बताया कि रैली रे दौरान आमजन ने बाल विवाह ना करवा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान खातर जागरूक करियो गयो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जिला कलेक्ट्रेट से यूआईटी सर्किल तक बालिकाओं के द्वारा बाइसिकल रैली निकाली गई, जिसका एडीएम प्रशासन और एसडीएम महपूर ने रैली का शुभारंभ किया। रैली निकालने के साथ साथ ही बाल विवाह की बालिकाओं को शपथ दिलाई गई कि बाल विवाह ना हो और आमजन को उसके प्रति जागरूक करने, बाल विवाह नहीं करने के और बेटियों को पढ़ाने के, जिससे कि वो अपना आगे चल के अच्छा मुकाम हासिल कर सके और अपने आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। जयपुर में चाल रहा शिक्षा रा महाकुंभ जयपुर समिट में शिक्षा क्षेत्र रा विशेषज्ञ, शिक्षाविद और उद्योग जगत रा लोग हिस्सों ले रहा है। समिट में आज आयोजित एक सत्र में शिक्षाविद रत्ना शर्मा एआई के युग में साहित्य सृजन की विश्वसनीयता विषय माथे साहित्यकार और शिक्षाविदान सु चर्चा कर्या। सत्र में साहित्यकार नंद भारद्वाज और शिक्षाविद डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल भाग लिया। समिट रा फाउंडर डायरेक्टर सुनील नारनौलिया बताया कि समिट में 200 सु ज्यादा सत्र रो आयोजन करियो जा रही है। इसमें करीब 180 सत्र जो आए हैं और जिसमें करीब देश और विदेश से 350 से भी ज़्यादा वक्ताओं ने भाग लिया है। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करें, एनरोलमेंट की बात करें, बच्चों की आवाजाही की बात करें तो तमाम 7 सत्रों के हिसाब से 7 वेन्यूज़ के लिहाज से पर डे कम से कम 10,000 से ऊपर का फुटफॉल हो रहा है। 7 वेन्यूज़ की बात कर रहा हूँ और अब 3 दिन का अगर मैं देखता हूँ करीब 30,000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर आ चुके हैं, सारे वेन्यूज़ के अंदर करके। और इस बार हमने हमेशा एजुकेशन के साथ में इस बार एग्रीकल्चर की बात करें, सिनेमा की बात करें, साहित्य की जो बात करें, फिल्मों की जो बात हो रही है, म्यूज़िक की भी हमने बात रखी है। और हज़ारों बच्चों के साथ साथ में जो और युवा वर्ग हैं उनको, जो अभिभावक हैं उनको, उसके अलावा शिक्षाविद हैं उनको, पॉलिटिशियंस हैं उनको, उन तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। जयपुर के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि कुछ इवेंट साल में ऐसे होते हैं जो हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को, हमारे गृहता समाज को बहुत कुछ देने का प्रयत्न करते हैं। ये जो समिट हो रहा है, एजुकेशन समिट, इसमें देश के विदेश के बहुत सारे वैज्ञानिक, शिक्षाविद आ रहे हैं और अपना अनुभव, अपनी जो भी उपलब्धियां हैं उनसे हमें परिचित करवाते हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि है। एआई जैसे टेक्नोलॉजी पर बहुत अच्छी बातचीत करने का हमें मौका मिला, तो ये इस समिट की उपलब्धि है कि वो ऐसे तमाम लोगों को जुटा पाती है और हमें भी बहुत कुछ सीखने जानने को मिलता है। मुझे इसकी परिकल्पना बहुत रोचक, उत्तेजक और उपयोगी लगती है। ये लोग विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जाकर आयोजन करते हैं ताकि वहाँ के विद्यार्थियों को अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों को सुनने का और उनके विचारों के संपर्क में आने का और अपने ज्ञान को ताज़ा करने का मौका मिले। बांसवाड़ा में 27 जनवरी सु 4 दिन रा माही महोत्सव रो आयोजन करियो जावेलो। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव शहर रा सूचना केंद्र में माही महोत्सव रो गीत लॉन्च कर पोस्टर रो विमोचन कर्या। वणा बताया कि इन महोत्सव में आमजन री भागीदारी रवेली। माही महोत्सव रो गीत वणावा वाला गायक शुभम कंसारा बताया कि इन गीत में बांगड़ री संस्कृति ने दर्शायो गयो है। ये गीत देश और दुनिया में आपरी विशिष्ट पहचान स्थापित करेला। इस सॉन्ग को शुभम ने खुद से ही इंटरेस्ट लेके बनाया है, गाया है, तो इससे जाहिर हो रहा है कि माही महोत्सव के साथ जो आमजन का जुड़ाव है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और हमारा भी यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि इस महोत्सव में समस्त शहरवासी, समस्त ग्रामीणवासी के अतिरिक्त जो हमारे पड़ोसी ज़िले हैं और अन्य ज़िले हैं, वहाँ के जो हमारे नागरिक बंधु हैं वो भी आए और वागड़ की जो एक खूबसूरती है, साथ में एक जो धार्मिक आस्था का केंद्र है, इसका भी लुत्फ उठाए। माही महोत्सव वागड़ महोत्सव, इसका निर्देशक और निर्माण मैंने ही किया है। गीत बनाने का उद्देश्य था कि जो माही महोत्सव में जो आम जन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और गीत में मुख्य चीज़ यही है कि जो भी कार्यक्रम आयोजित होने हैं माही महोत्सव के तहत नौका दौड़ है, जैसे अन्य कार्यक्रम जो भी आयोजित होने हैं, उन सभी को एक शब्दों में, एक गीत में पिरोकर, भाव के साथ पिरोकर उसको संगीतबद्ध किया है। और मेरा उद्देश्य यही था गीत बनाने का कि जितने भी लोग हैं
माही महोत्सव से जुड़े और इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता निभाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। टोंक जिला रा मालपुरा रा रहवाड़ा किन्नर रितिका सिंह जम्मू कश्मीर रा श्रीनगर माए राख्या राष्ट्रीय समर आइस स्टॉक्स प्रतियोगिता माए रजत और कांस्य पदक जीतर प्रदेश रो नाम रोशन करया है। अब वे 1 और 2 फरवरी ने जम्मू कश्मीर रा गुलमर्ग माए होवाड़ी राष्ट्रीय समर आइस स्टॉक्स प्रतियोगिता माए भाग लेनो चावे पण आर्थिक रूप से कमजोर होबारे कारण उनरो यो सफर मुश्किल नजर आ रही है। हालांकि रितिका जिला प्रशासन सु इन खातर सहायता मांगी है। मैं रिसेंटली अभी मेरा नेशनल क्लियर किया है नवंबर में। मैं पूरी इंडिया की पहली ट्रांस वुमेन हूँ जिसने आइस स्टॉक चैम्पियनशिप में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और आगे आने वाले फैब में मेरा सेकंड नेशनल होने वाला है जो कि कश्मीर गुलमर्ग में होने वाला है। हम यहाँ पे अपना एक फंड रेज करवाने आए हैं ताकि ट्रांसजेंडर्स को जो ट्रांसजेंडर के लिए जो फंड रेज होता है उस कोटे में से हमें एक स्पोर्ट्स कोटे में से भी मुझे एक एज अ डोनेशन मुझे मिले ताकि मैं वापस नेशनल खेल सकूं और जो मेरे पीछे मेरे ट्रांस वुमेन्स और जो रादर ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी इससे सपोर्टिव एक पिलर सपोर्ट मिले, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। कलेक्टर साहब से मिलने के लिए उनको ज्ञापन देने के लिए कि इसके लिए फंड रेजिंग की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा जो भी यहाँ पे उत्थान कोष जैसे कि ट्रांसजेंडर्स के लिए उत्थान कोष है उसमें से जो भी स्कॉलरशिप का है पेंशन का है तो हमने उस सिलसिले में भी हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है ताकि यहाँ के टोंक और टोंक के आसपास के जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनको इस चीज़ से सहायता मिल सके। और जो पढ़ाई करना चाहते हैं ट्रांसजेंडर, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हूँ, वैसे मैं चाहती हूँ जितने भी ट्रांसजेंडर्स यहाँ पे हैं वो इस चीज़ का लाभ उठाएं क्योंकि सरकार उनको स्कॉलरशिप और प्लस उनको महीना भत्ता जो होता है वो भी प्रदान कर रही है। जयपुर री राजस्थान पुलिस अकादमी में रोड सेफ्टी माथे 2 दिन री सेमिनार रो आयोजन करियो जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और अकादमी रा निदेशक एस सेंगाथिर बताया कि सेमिनार में सड़क सुरक्षा रे तेज दुर्घटना में कमी लावा, तकनीकी पहलुओं रो उपयोग, यातायात व्यवस्था ने सुगम और सुरक्षित बनावा और जागरूकता रे साथ ही यातायात नियम री जानकारी दी जावेली। कार्यक्रम में न्यारा न्यारा महकमा रा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुआ। रोड सेफ्टी सुरक्षित यातायात बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान पुलिस अकादमी में 2 दिन की ये कार्यशाला है। इसमें भारतवर्ष से एक्सपर्ट आएंगे और यहाँ पे जो संबंधित विभाग हैं और ख़ासतौर पे हमारा जो पुलिस विभाग है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको, उसके अलावा अन्य विभाग के भी कार्मिक अधिकारी यहाँ रहेंगे और हर दृष्टि से यातायात सुरक्षित कैसे हो, नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे भी इसमें रोड इंजीनियरिंग में है क्या किया जा रहा है, एनफोर्समेंट में क्या किया जा रहा है और क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए, सुरक्षित यातायात रहे और एक सुगम यातायात रहे, वो सारा यहाँ पर चर्चा में भी आएगा और उस पर एक्शनेबल पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। जनवरी महीने में रोड सेफ्टी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और साथ साथ रोड सेफ्टी और एक्सीडेंट के बारे में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, वो कितना अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, संवेदनशील इश्यू है। जैसा पूरा विश्व में जितना भी एक्सीडेंट्स हो रहा है उसमें 1/4 25% जो लगभग डेथ मृत्यु इंडिया में अपने देश में ही हो रही है। इससे लगता है कि रोड सेफ्टी को लेके सिस्टम और आम जनता दोनों इतना गंभीर नहीं है। लोगों को अवेयर कराने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए रोड सेफ्टी इश्यू के बारे में और उसकी विभिन्न पहलुओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था के बारे में पहलू के बारे में बताने के लिए विभिन्न एक्सपर्ट्स जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, IIT चेन्नई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, अलग अलग जगहों से हमने इन्वाइट किया है और 2 दिन का जो प्रोग्राम है बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जयपुर रा खो नागोरियन इलाका में घाटी करोलान में आज पीपल मातारो विवाह सालिग्राम जी रे साथे संपन्न हुयो। विवाह समिति रा संरक्षक नाथूलाल मीणा बताया कि 1000 बरस पहली 3 गोत्र बड़गोती करोलान, बाड़ करोलान और खो घाटी और 5 गांव चांदा मीणा रा या गोत्रा माय शादी नी होवे। आज पीपला माता रो विवाह संपन्न होबा रे पाछे या गोत्रा रा लोगा माय विवाह होबा लाग जावेला। हमारे 6 गांव और 3 गांवों के बीच में कोई हजारों वर्ष पहले से कोई मैटर चल रहा था और शादी ब्याह नहीं होते थे
और आज उसी उपलक्ष्य में हमने ठाकुर जी और पीपल माता की शादी के प्रोग्राम रखा है। हम बड़गोतियों में और चांदा मीणाओं में संबंध नहीं होते थे। इस शादी ठाकुर जी की शादी होने के बाद में, पीपल माता की शादी होने के बाद में हमारे संबंध चालू हो जाएंगे और 6 गाँवों में और 3 गाँवों में संबंध चालू हो जाएंगे, शादी ब्याह होने लग जाएंगे हमारे। आज से 1000 वर्ष पूर्व हमारे 3 गोत्र बड़गोती मीणाओं के, घाटी करोलान, भाट करोलान और खोघाटी, इन चांदाओं के 5 गांव है, खोरी, रोपाड़ा, बूढ़तल, सिरोली और दांतली। इनमें ब्याह संबंध बंद थे, कोई आड़ लगी हुई थी। इस आड़ को दूर करने के लिए हमने पीपल माता और शालिग्राम जी ठाकुर जी महाराज का ब्याह संपन्न करवाने के लिए रोपाड़ा से बारात बुलाई है और हम इसके मेजबान है। पीपल माता हमारे यहाँ से ये ठाकुर जी महाराज ब्याह के ले जाएंगे। उसके बाद से हमारे विवाह बंधन में जो ये आड़ लगी हुई थी ये हट जाएगी और हमारे को पास में रिश्ते मिलने लग जाएंगे। और हमने इस विवाह सम्मेलन के माध्यम से एक संदेश ये भी देना चाहे कि दहेज नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ 1 रुपए में हमने पीपल माता का विवाह किया, कोई दहेज दक्षिणा इसके नहीं दिए। कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। हमने मनरेगा में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार रोकवा खातर राज्य सरकार मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में नवो वर्जन अपडेट कर्यो है। बस्सी उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा बताया कि इंद्रतेज सिस्टम में उपस्थित खातर श्रमिका ने आख्यारी पलक झपकाणो अनिवार्य होवेलो, नहीं तो सिस्टम में श्रमिकारी फोटो अपलोड नहीं होवेली। वणा बताया कि फोटो अपलोड नहीं होबा माथे श्रमिकरी उपस्थिति भी दर्ज नहीं होवेलो। नरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन और श्रमिकों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का अभी प्रयोग शुरू हुआ है। उसके माध्यम से फ़ोटो क्लिक किया जाता है और ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति की संख्या को उस फोटो में जितने व्यक्तियों के सर दिखाई देते हैं उससे वो सॉफ्टवेयर मैच करता है। अगर दोनों सेम है तो वो फ़ोटो अपलोड हो जाती है, अगर दोनों में कोई अंतर है तो वो फ़ोटो अपलोड नहीं होती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कितने श्रमिक वहाँ वास्तव में उपस्थित हैं। दूसरा, इस सिस्टम के माध्यम से ई मेजरमेंट बुक का कंसेप्ट शुरू हुआ है, जिसमें जो नाप है कार्य की वो संबंधित जेटीए द्वारा ऑनलाइन ही दर्ज की जाएगी। तो इस व्यवस्था से इस नरेगा का बेहतर क्रियान्वयन और उससे पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। एनएमएस का नया वर्जन आया है और इस वर्जन में और पहले वाले वर्जन में डिफरेंस है। पहले अपन 5 लेबर प्रेजेंट रहती थी और कोई मेट उसकी 10 लेबर की अटेंडेंस कर देता था और उसकी फोटो क्लिक करके डाल देता था, तो फोटो में वो काउंट हो जाते थे एज ए 10 लेबर। लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर नया वर्जन आने के बाद अपन 5 अगर आपकी लेबर रहेगी और उनकी आंखों की ब्लिंक होगी तो वो एज ए 5 ही लेबर उनको काउंट करेगा। अगर अपन चाह के भी उसको 10 लेबर करना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाएगा और वो 5 ही लेबर रहेगी उसकी। पाली जिला रा रामपुर गांव में भारत सरकार रा ग्रामीण विकास मंत्रालय रे तेज संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कानी सू लुगाया खातर सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्यो जा रही है। आरसीटी रा निदेशक सौरभ मीणा बताया कि 30 दिन रा इन प्रशिक्षण कार्यक्रम रो लाभ उठार महिला व खुदरो व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके है। आरसीटी के नाम से अब चल रही फर्म जो भारत सरकार मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, इसमें हम उनको सब रोजगार के लिए इनको प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें 61 प्रकार के प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी जाती है जी। जिसमें जैसे कि ब्यूटी पार्लर है, अपने सिलाई की है, मोटर रिपेयरिंग की है, मोबाइल रिपेयरिंग की है, इसी प्रकार से कई प्रकार के उनको। और फिर उनको जैसे हेल्प के लिए उनको हम लोन के लिए भी सुविधा के लिए हम उनको हेल्प करते हैं। जैसे इनका जहाँ भी बैंक में खाता हो उनका फॉर्म हम भरवा के उनको एप्लीकेशन के लिए जितना रिकमेंड होता है, जैसे 50,000 से इनको जैसे 3 प्रकार के हम लोन देते हैं। फ्रॉक सिखा अम्ब्रेला और पेटीकोट सिखाया मैम ने, और ब्लाउज सिखाया और प्रिंस कट वाला वो ब्लाउज सिखाया और टैक्स वाला ब्लाउज सिखाया और टुकी वाला ब्लाउज सिखाया। काम करेंगे सिले फ्रॉक, प्रिंस कट ब्लाउज, सलवार सूट और मशीन ठीक करना भी मैम ने। सलुम्बरा नागदा बाजार में एक मकान री छत माथे पैंथर दिखाई देबा सू दहशत रो माहौल हो गयो। लोग इन री सूचना पुलिस प्रशासन और वन विभाग रा अधिकारियों ने दी। पैंथर ने पकड़वा खातर उदयपुर सू रेस्क्यू टीम पुगरी है। फिलहाल ड्रोन रे जरिए पैंथर की तलाश करी जा रही है।
यहाँ एक बच्ची ने आज सुबह घूम रही होगी छत पे, तो उसने देखा था और उसने एक वीडियो बनाया था, और वही वीडियो क्लिप हमको दी है और उसी के तहत हम इस सिटी में चारों तरफ छतों पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। ड्रोन से भी देख रहे हैं, साथ ही हमने रेस्क्यू टीम उदयपुर को बोल दिया, वो टीम भी आने वाली है। इसलिए मेरा आम लोगों से और नगरवासियों से निवेदन है कि ऊपर जो घर के छतों के दरवाजे हैं उन दरवाज़ों को बंद रखें, अपनी खिड़कियां बंद रखें और अनावश्यक रूप से आज का दिन ऊपर न पहुंचे। मेरी बच्ची सुबह में वॉशरूम के लिए सुबह में 7 बजे ऊपर गई थी। मेरी बच्ची ने ऊपर देखा, मतलब मेरी बच्ची ने उनको देखा, शेर को देखा, तो वो चुपके बैठी थी, तो उसने चुपके से वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर दी। तो रिकॉर्ड करके जैसे आके बच्ची मेरे को लिपट गई, तो वो मुझे कह रही थी मम्मी अपने घर पे वाघ आया है, वाघ आया है। तो मैंने बोला कौन सा ये, तब तक मैं देखने गई वो इस टंकी पे आ गया, इस टंकी पे आ गया। तब तक हम लोग ने सबने देखा उसको सामने से, मेरी बच्ची ने देखा, मेरी बड़ी वाली बच्ची ने देखा, देखती थी तब तक वो चला गया। छतों के दरवाजे वगैरह बंद रखें और सावधानी बरतें। सभी जगह जो जाब्ता लगा रखा है, आसपास जहाँ देखा, कस्बे में जहाँ देखा गया पेंटर को टेम्पो मंगाया गया है, जिससे कि वो अनाउंस किया जाएगा सावधानी बरतने के संबंध में। ભારત और इंग्लैंड रे बीच 5 T20 मैचारी सीरीज आज सू कोलकाता माए शुरू हुवेली। दोनों देश 2 साल रे पाछे पहली बार किणी T20 सीरीज माए आमे सामे होवेला। टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव री कप्तानी माए जीत रे साथ श्रृंखला रो आगाज करवा उतरेली। प्रदेश में लाड़ला 2 दिना सू खिली धूप रे कारण सर्दी सू राहत मिली है। हालांकि आज ठंडी भाड़ा रे चालता सर्दी रो एहसास रियो। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबा सू राज्य रा उत्तरी पूर्व हिस्सा में इनरो असर देखवाने मिलेलो। कटे कटे बिरखा और बूंदाबांदी वे सके है। खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट जूट री MSP में बढ़ोतरी ने दी मंजूरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रे तेत उपलब्धियां ने भी मिली मंजूरी। राज्य विधानसभा रो 31 जनवरी से शुरू हो रहा है सत्र। पक्ष और विपक्ष करी तैयारियां तेज। मुख्य सचेतक के आ सरकार लाड़ला बजट री लगभग सगली घोषणावा करी पूरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने आज हुआ 10 साल पूरा। प्रदेश भर में करिया जा रही है कई जागरूकता कार्यक्रम। भारत और इंग्लैंड रे बीच 5 T20 मैचारी सीरीज आज सू कोलकाता में हुवेली शुरू। टीम इंडिया कप्तान सूर्यकुमार यादव री अगुवाई में जीत रे साथ श्रृंखला रो करवा उतरेगी आगाज। और प्रदेश में लाड़ला 2 दिना सू खिली धूप रे कारण सर्दी सू मिली राहत। आज सू पश्चिमी विक्षोभ रा असर सू कठे कठे हो सके है हल्की बारिश। प्रसार भारती कानी सू OTT प्लेटफॉर्म रा हल्का माए नूरी शुरुआत करता थका वेव शुरू करियो है और डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे। इनरो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त माए शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सू QR कोड रे जरिए वेव में डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन माए अतरोई थे देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।